नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला और दोस्तों आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान, जिसका शीर्षक अगर बात करें तो सावित्रीबाई फुले के विषय में आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। उनके जीवन संबंधित संपूर्ण वृत्तांत को जानने वाले हैं। ये पाठ्य योजना आप कक्षा 6 से लेकर 9 तक किसी भी विषय में किसी भी कक्षा में इसको बना सकते हैं। सामान्य बातें हैं जो आपको, जैसे सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद शीर्षक यहाँ अंकित करेंगे और उसके बाद सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य को यहाँ पे अंकित करेंगे। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण यानी शीर्षक से संबंधित होते हैं। सहायक सामग्री में बात करें तो चौक, मार्जनी, शामपट, संकेतक, लपेट फलक इत्यादि का प्रयोग करते हैं। पूर्व ज्ञान में सावित्रीबाई फुले के विषय में सामान्य जानकारी छात्र रखते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना के प्रश्नों की। तो प्रस्तावना प्रश्न में देखिए, हमें मूल रूप से शहद कहाँ से प्राप्त होता है। हमें जो मूल रूप से शहद प्राप्त होता है मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खी शहद कहाँ से इकट्ठा करती है, तो फूलों से करती है। तीसरा प्रश्न करोगे, महात्मा ज्योतिबा राव फुले की पत्नी का क्या नाम था, तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसमें संभावित उत्तर देते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है कि प्रिय छात्रों, आज हम सावित्रीबाई फुले के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे और आगे हम प्रस्तुतिकरण पर आ जाते हैं। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले छात्र अध्यापक सभी बच्चों को पाठ खोलने का निर्देश देता है, जो कि प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कहता है और सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है आदर्श वाचन। इसमें छात्र अध्यापक आदर्श वाचन करता है, जो भी विषय वस्तु है उसको विस्तार पूर्वक बच्चों को पढ़ाता है, आदर्श रूप में उस विषय वस्तु को बच्चों के सामने रखता है। अगला बिंदु है अनुकरण वाचन। इसमें सभी छात्रों के समक्ष जो आदर्श वाचन किया गया है उसी का ही विभिन्न छात्रों से उसका अनुकरण करवाया जाता है और अन्य छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद अशुद्धि संशोधन, यानी जो भी पाठ में आई हुई अशुद्ध शब्द हैं उनका संशोधन करके शुद्धिकरण किया जाता है और सभी बच्चे उन शुद्ध शब्दों का उच्चारण बार बार करते हैं। और अगला बिंदु है काठिन्य निवारण। इसमें जो भी कठिन शब्द आए हैं, जो बच्चों को समझने में कठिनता हुई है, उन शब्दों का क्या करते हैं छात्र अध्यापक निवारण करवाते हैं। सभी बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में या फिर स्व पुस्तिका में उसको लिखते हैं। जैसे माता को जन्म देने वाली, बालिका को लड़की भी कहते हैं, पुष्प को फूल कहते हैं, विद्यालय को जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, प्रभावित यानी प्रभाव में आना, जन्म यानी पैदा होना। अगला है मौन वाचन। इसमें छात्र अध्यापक सभी बच्चों को शांत रहते हुए विषय वस्तु का वाचन करने के लिए कहते हैं, इसे ही मौन वाचन कहा जाता है। उसके बाद बोध प्रश्न। सभी बच्चों का ज्ञान जानने के लिए जो छात्र अध्यापक प्रश्न करता है वो बोध प्रश्न कहलाता है, जिसमें पहला प्रश्न है सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ, तो 3 जनवरी 1831। सावित्री जी के माता पिता क्या नाम था, माता का लक्ष्मीबाई और पिताजी का नाम था खंडोजी नेवसे। सावित्रीबाई फुले का विवाह किसके साथ, तो ज्योतिबा फुले के साथ। भारत में लड़कियों के लिए प्रथम विद्यालय में प्रथम प्रिंसिपल कौन बनी, तो सावित्रीबाई फुले बनी थी। उसके बाद बच्चों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है सावित्रीबाई के जीवन का क्या उद्देश्य था, तो विधवाओं का विवाह करवाना, छुआछूत को दूर करना, महिला शिक्षा इत्यादि और भी इन्होंने उपलब्धियां हासिल है। सावित्रीबाई की मृत्यु कब हुई, तो 10 मार्च 1897 में। सावित्रीबाई पूरे देश की क्या थी, तो वो एक महानायिका साबित हुई थी। चौथा प्रश्न है सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कैसे हुई, तो एक फ्लैग नामक रोग होता है जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई। अंतिम रूप से छात्र अध्यापक बच्चों के सामने गृह कार्य देता है, जो कि बच्चों को फ्री टाइम होता है उसका सदुपयोग करने के लिए दिया जाता है। जैसे सावित्रीबाई फुले के जीवन वृत्तांत के विषय में लिख कर लाएं। ये जो पाठ से संबंधित होता है वही प्रश्न इसमें गृह कार्य के रूप में दिया जाता है। तो दोस्तों ये सावित्रीबाई फुले से संबंधित हिंदी गद्य की पाठ्य योजना जो होती है यहाँ पे समाप्त। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे को चावला एजुकेशन हब हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको PDF की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना में अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।